नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़े खबर की खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर शराब तस्करों के खिलाफ एक के बाद एक लगातार कार्रवाई की जाती हुई, जिसमें गोपालगंज में उत्पाद विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। गंडक दियारा के इलाके में शराब की 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने पहले ड्रोन की मदद से शराब तस्करों के ठिकानों को चिन्हित किया और उसके बाद पुलिस कर्मियों ने नदी के पार जाकर छापेमारी की और इन इलाकों में शराब की जो भट्टियां चल रही थी उसे ध्वस्त किया गया है। तो कैसे आकाश से निगहबानी की जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, स्पीड बोट की मदद ली जा रही है और वैसे दुर्गम इलाकों का जिनका चयन शराब तस्कर अब तक करते रहे हैं, उन इलाकों तक पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है। शराब के ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई करके शराब की जब्ती और उसे नष्ट किया जाता हुआ। तो ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, वो चुलाई शराब जो है बालू के अंदर बोरा में कस के प्लास्टिक के अथी में बंद करके रखा हुआ था, तो वो जब्त हुआ है। एक बड़ा गैस सिलेंडर मिला है, 2 भट्टी को हम लोग भी नष्ट किए हैं और लगभग 10,000 किनवित पास जो शराब बनाने का काम आता है उसको भी नष्ट किया गया है। और संवाददाता गोविंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गोपालगंज से। गोविंद, दियारा इलाका अब तक शराब तस्करों के लिए सेफ जोन माना जाता रहा है, इसीलिए इन इलाकों का वो चयन करते हैं क्योंकि यहाँ पर पहुंच आसान नहीं है। जब तक कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंचेंगी, इनके लिए यहां से भाग जाना आसान होता है, लेकिन ड्रोन की मदद से अब ऐसे तमाम इलाकों तक उत्पाद विभाग की टीम भी पहुंच रही है, कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, जिन इलाकों में अब ये उत्पाद विभाग की ओर से छापेमारी की गई है, वहां पर पहले छापेमारी करना काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि गंडक नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था और उन इलाकों में अभी तक जो कोई टीम नहीं पहुंच पा रही थी, लिहाजा शराब तस्करों के लिए वो इलाका सेफ जोन माना जाता था, क्योंकि चंपारण और बेतिया से सटा हुआ इलाका है। लेकिन जब से ड्रोन मिली है उत्पाद विभाग को, तो ड्रोन की मदद से काफी आसानी से उन इलाकों को चिन्हित कर लिया जा रहा है जहां पर शराब की भट्टियां चल रही है। उसके बाद उत्पाद विभाग की टीम उन इलाकों को जो है चारों तरफ से छापेमारी कर रही है और छापेमारी के दौरान काफी सफलता भी मिल रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से शराब तस्कर जो है नदी के उन दुर्गम इलाकों में शराब की भट्टियां चला रहे थे, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर ड्रोन जो है उत्पाद विभाग के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है और लगातार छापेमारी हो रही है और छापेमारी में सफलता भी मिल रही है। ये हाल के दिनों में ड्रोन की मदद से तकरीबन जो है 10 से 12 शराब की भट्टियां बैकुंठपुर के उन इलाकों में ध्वस्त की गई है जहां पर ये तस्वीरें दिखाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर ड्रोन के जरिए उन इलाकों तक जहां पर शराब तस्कर बड़ी आसानी से और आराम से शराब तस्करी का धंधा कर रहे थे, अब उन इलाकों तक टीम पहुंचकर कार्रवाई करती हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। किशनगंज पुलिस ने शराब तस्करी में अंतर्राज्यीय सदस्यों को गिरफ्तार करने को लेकर लगातार अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश से 2 तस्करों को पकड़ा गया है। अब इनकी निशानदेही पर इस गिरोह में शामिल तमाम दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी इस वक्त की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश से इन दोनों शख्स को गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्करी के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने है, जिसमें आरोपियों से इस वक्त पूछताछ और भी की जाती हुई इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई भी हो रही है। तो इसका जो एक अंतर्राज्य कनेक्शन है उसको हम तह तक पहुंचे हैं, जल्द ही उन तीनों का भी अरेस्टिंग हो जाएगा। इनके शराब तस्करों में अंतर्राष्ट्रीय जो है तस्करों में से ये 2 है। हाँ, ये 2 हैं टोटल। अभी तक हम 5 तक पहुंचे हैं, उनका भी अरेस्टिंग हो जाएगा और उसमें हमें पूरा सहयोग रहा है, मद्य निषेध पटना विभाग का पूरा सहयोग रहा है। और वहीं अरवल के कलेर में ट्रक के जरिए शराब की तस्करी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि तहखाना बनाकर बॉक्स बनाकर ट्रक के अंदर 353 कार्टन शराब को छिपाकर लाने की कोशिश की जा रही थी, जिस दौरान गुप्त जानकारी के बाद कार्रवाई की गई और शराब को जब्त किया गया है। शराब की कीमत तकरीबन 56 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। जो जानकारी इस वक्त सामने है, बताया जा रहा है कि दिल्ली से पटना ये शराब लाई जा रही थी, जिस दौरान
इन्हें यहां पर खपाने की कोशिश थी। 353 कार्टन शराब की बरामदगी की गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इस ट्रक से 56 लाख की शराब को बरामद किया गया और इसी ट्रक के अंदर बॉक्स बनाकर शराब को छिपाने की कोशिश की गई थी। और बड़ी खबर इस वक्त जमुई से आ रही है, जहां पर पुलिस का दंगा नियंत्रण वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 10 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमुई में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहुंचना है, जिसे लेकर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हो, इसलिए यहां पर जवानों की टीम भेजी जा रही थी। फिलहाल 10 से अधिक पुलिस जवान घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। मलयपुर थाना के पावर ग्रिड के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 10 से ज्यादा जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से जमुई पुलिस लाइन जाने के दौरान ड्राइवर को नींद लगने की वजह से बताया जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर पास के गड्ढे में पलट गई, जिसमें 10 जवान जख्मी हुए हैं। घटना के बारे में हम क्या बता, गाड़ी चल रही थी। अब ड्राइवर साहब क्या कैसे हुआ, अब ड्राइवर साहब ही बताएंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे थे सर? हम लोग मुजफ्फरपुर से जमुई के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ड्यूटी के लिए हम लोग का यहाँ मुख्यमंत्री साहब कल आने वाले हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी के लिए हम लोग यहाँ। अगली खबर गोपालगंज से, जहां पर 7 साल की अंकिता गंडक नदी में बह गई। आज एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। ऑपरेशन चलाया जाता हुआ इस वक्त रेस्क्यू, 3 दिनों से ये बच्ची लापता बताई जा रही है। उसकी तलाश को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। माता पिता कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते नजर आए। लापता बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल रहा है और इस वजह से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर घाट पर 15 जुलाई को शीतल राय की पुत्री अंकिता कुमारी डूब गई थी और उसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर आज एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता बच्चे की तलाश में इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मॉनसून की बारिश का न होना इस वक्त बिहार के किसानों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। शेखपुरा की आपको तस्वीर दिखाएं, जहां पर किसान पानी नहीं होने की वजह से रोपनी नहीं कर पाने को लेकर परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर अरियरी ब्लॉक की, जहां पर प्राकृतिक विधि से खेती की जा रही है, पानी की बचत की जा रही है, पानी को सहेजा जा रहा है और इसी खेती का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा में भी इस बार बारिश नहीं के बराबर हुई है, जिसके कारण सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। किसान परेशान है, जिला प्रशासन लेकर सरकार परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ हम शेखपुरा के अरेरी ब्लॉक का ये मौला नगर का ये इलाका है, जहाँ के किसान बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस खेती में 90% पानी का बचाव की बात कही जा रही है। किस विधि से ये लोग कर रहे हैं हम किसान से जानते हैं, ताकि जो सुखाड़ से जो दंश झेल रहे किसान, उसके लिए भी ये राहत वाली खबर होगी। हम बात करते हैं किसान से। बताइए किस रूप में आप कर रहे हैं खेती? जी, प्राकृतिक खेती हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर सुभाष पालेकर विधि इसको हम लोग बोलते हैं, उनके विधि द्वारा हम खेती कर रहे हैं। जो कि देसी गाय, इसके लिए सबसे प्राथमिकता ज़्यादा है कि देसी गाय ही होना चाहिए। एक देसी गाय से 30 एकड़ तक खेती हो सकती है। अगर किसान जागरूक है तो 30 एकड़ खेती कर लेंगे और बहुत अच्छा से, अब कोई खर्चा नहीं, ना तो यूरिया डालना है ना तो डीएपी डालना है, मुनाफा उससे ज़्यादा होगा। ये पानी का बचत कैसे होगा? पानी का बचत ऐसे होगा कि जब हम देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से खेती करेंगे तो उसमें जो केचुआ है, देसी केचुआ है जो कि 15 फीट नीचे तक जाती है और 15 फीट दूसरा क्षेत्र के द्वारा वो निकलती है। ये पानी का बचत कैसे होगा? पानी का बचत में केचुआ ये 15 फीट ये नीचे जाता है, दूसरी 6-10 फीट ऊपर आता है और इसका चावल उबल खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, इससे बीमारी दूर होता है। राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान देने का, ताकि बड़े पैमाने प्राकृतिक खेती क्षेत्रों में हो, ताकि सुखाड़ से जो परेशान है किसान से लेकर सरकार, उस परेशानी से बचा जा सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।
और अब बात कोरोना की, जिसकी रफ्तार इस वक्त बिहार में अगर बात की जाए तो बेहद तेज नजर आती है। 24 घंटे में 388 नए मामले संक्रमितों के तौर पर सामने आ चुके हैं, जिनमें सिर्फ राजधानी पटना में अगर बात करें तो 130 मामले मिले हैं। और अब राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2640 तक पहुंच गई है। अकेले राजधानी पटना में यह संख्या 1051 दर्ज की गई है। पटना के अलावा अगर भागलपुर की बात कर लें तो 22, गया में 21, जहानाबाद में 12, खगड़िया में 22 नए मरीज सामने आए हैं। हमारी संवाददाता रितु रोहिणी की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर जारी है और ताज़ा मामले की बात करें तो बीते 24 घंटे में राजधानी पटना में 130 समेत राज्य भर में 388 नए मरीज कोरोना के निकल करके सामने आए हैं। आपको बताते चले कि बीते 24 घंटे में लगभग 1,35,150 सैंपलों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 388 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और संक्रमण का जो दर है वो 0.28% अब हो गया है। हालांकि अगर हम बात करें कुल संक्रमित मरीजों की संख्या तो वो राजधानी पटना में जहां 1051 हो गई है, वहीं राज्य भर में 2640 हो गई है। तो ऐसे में लगभग दोगुने रफ्तार से जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम तमाम एहतियात बरतें। अगर हम बीते 15 दिनों की बात करें तो जहां राज्य में 1 जुलाई को तकरीबन 1029 कोरोना के पॉजिटिव मामले थे, वहीं 15 जुलाई तक ये मामले बढ़कर के लगभग 2640 हो गए। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि ये दोगुने रफ्तार से बढ़ते कोरोना के मामले से खुद को बचा कर रखने की और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की। न्यूज़ 18 के लिए रितु रोहिणी, पटना। राज्य भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते मामले के पीछे सबसे बड़ी वजह लापरवाही है, लोगों का रवैया है। पटना जंक्शन पर क्या है हालात, कोरोना को लेकर लोग कितने हैं सजग, देखिए ग्राउंड रियलिटी हमारे सहयोगी रितु रोहिणी के इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना एक ऐसा शब्द जिसने हमारी और आपकी लाइफ में तकरीबन 2.5-3 सालों से तबाही मचा रखी है। आपको अस्पतालों से वो दर्दनाक तस्वीरें याद ही होंगी जिस तरीके से लोग अपनों के लिए बिलख रहे थे। और अभी की बात हम करें तो बीते 15 दिनों में जिस तरीके से कोरोना के मामले दोगुने रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप देखिए इस वक्त पटना रेलवे जंक्शन से सीधी तस्वीर, किस तरीके से जो लोग हैं लापरवाह बने हुए हैं। एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं लगभग दोगुने रफ्तार से बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करें, तमाम एहतियात बरतें। मगर हम कर क्या रहे हैं, आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए, एक भी आदमी आपको मास्क लगाता हुआ शायद ही नज़र आए। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा है, ना कोई मास्क लगा रहा है। ये जो लापरवाही की तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं हम पर ही भारी पड़ेंगी। ऐसे में हम आपको सजग करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और ऐसे में एहतियात बरतने बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ 18 के लिए रितु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ, पटना। और चलिए अब बात कर लेते हैं श्रावणी मेले की। तो भगवान भोलेनाथ के पूजन का सबसे पावन और शुद्ध महीना श्रावण मास चल रहा है। इसकी शुरुआत होने के साथ ही कांवरिया जो हैं वो बाबा भोलेनाथ के दरबार यानी बाबा धाम जाने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, भागलपुर, बांका और मुंगेर, इन जगहों से होकर वो गुजरते हैं। और यहाँ पर इनके कांवरियों के लिए जिन मार्गों का निर्माण किया गया है वहां पर इंतजाम पर ये कांवरिया संतुष्टि जाहिर करते नजर आए। 55 किलोमीटर बांका में पथ जिनका इस्तेमाल इन कांवरियों की तरफ से किया जाता है, इन मार्गों से होते हुए ये बाबा धाम पहुंचते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन कांवरियों के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवरिया इस पर संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। सावन का पावन महीना है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद इस वर्ष श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड बिहार के बॉर्डर पर, दुम्मा बॉर्डर पर, और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि रात होने की वजह से जो है कांवरियों का तांता जो है लगातार गुजर रहा है, क्योंकि रात में चलना आसान होता है। हम कांवरिया से यहाँ पे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हम जी, कब जल उठाए थे आप? कब जल उठाए थे?
हम तो जल परसों उठाए थे। परसों। अच्छा, यहाँ जब दर्दमारा पहुँच जाते हैं, यहाँ से गुम्मा पहुँच जाते हैं, तो कितना लगता है बाबा नगरी पहुँच गए? हाथे में है आपका, एकदम पहुँच गए। आपको चाहिए बस लग रहा है। रात में चलने का कोई विशेष कारण? अच्छा लगता है, ठंडा दिन में मौसम खराब रहता है, धूप करता है, रात में चलने में अच्छा लगता है। 2 कांवर लेके आ रहे हैं बम जी आप? वो आंटी जी का है, वो थोड़ा डैमेज हो गए इसलिए उठा लिया उनका, पीछे से आ रहे हैं। बाबा कब से आ रहे हैं आप कांवर लेकर? हम आ रहे हैं बाबा 10 बरस। 10 बरस से? हाँ। 2 साल बाबा पास नहीं आ पाए थे, दुख थे? जी हाँ। इस बार अच्छा लग रहा है? हाँ। रात में काहे चलते हैं बाबा? रात में ठंडा रहता है इसलिए। तो देखिए कि खुशी से, उत्साह से जो है कांवरिया का उत्साह, ये देखिए जत्था जो कांवरियों का है बोल बम करते हुए सीधे यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये गुम्मा बॉर्डर है जहाँ से झारखंड इन कर जाते हैं, यानी देवनगरी देवघर में इन कर जाते हैं। और यही कारण है कि जब यहाँ से यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करते हैं, इनका 95 किलोमीटर का जो सफर होता है, उनका जो थकावट होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखा दूं कि जहां पर उद्घाटन सभा हुआ था, यहाँ पर उस जगह पर कांवरियों के मनोरंजन के लिए नित्य दिन जो है भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। और जो कांवरिया देवघर पहुंचते हैं, झारखंड की सीमा में पहुंचते हैं, उन्हें काफी उत्साहित होता है, उत्साह में जो है लवरेज रहते हैं और नृत्य भी करते हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कि ये बिहार बॉर्डर के अंदर का है, जब जो लोग यहाँ पर झारखंड घुस रहे हैं। यहाँ पर भी व्यवस्थाएं आपको दिखेंगी कि चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चारों तरफ पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2 साल के बाद, जब कोरोना के बाद जो श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है, कांवरियों में भरपूर उत्साह देखा जा रहा है और कांवरिया रात में ही चलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ठंडक की वजह से। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो बिल्कुल 2 साल के बाद कांवरिया पथ कांवरियों से गुलजार है और जैसे ही बाबा नगरी, बाबा धाम में, देवभूमि में ये प्रवेश करते हैं, दिन की तुलना रात में चलना ज़्यादा सहज और आसान होता है और इसीलिए उसका चयन भी इन कांवरियों की तरफ से किया जा रहा है। और इसकी रिपोर्ट आप हमारे सहयोगी मनीष दुबे के जरिए देख रहे थे। और अब बात श्रावण मास में ही जिस जगह पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लोग लीन नजर आते हैं, पहाड़ी मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं। उस पहाड़ी मंदिर में कल पहली सोमवार है श्रावण मास की और उससे पहले रविवार को कैसे भगवान भोलेनाथ के भक्त जो हैं पहाड़ी मंदिर तक पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। उसकी एक भव्य और विहंगम दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रविवार को ही भोलेनाथ पर जलार्पण करने के लिए पहाड़ी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। श्रद्धालु ने कहा कि भोलेनाथ जो हैं वो इस सृष्टि के तारणहार हैं, लिहाजा उनके दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी है। रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। श्रावण मास का आज चौथा दिन है और चौथे दिन चूंकि दिन रविवार का है, लिहाजा रांची के पहाड़ी मंदिर पर शिव भक्तों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। और आप देख सकते हैं कि वही पुरानी जो पहाड़ी मंदिर की रौनक हुआ करती थी श्रावण महीने में, वो रौनक देखने को मिल रही है। कई श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो रांची के आसपास से ग्रामीण इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए? हम तो कर्रा रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर हैं और यहाँ पर हैसाग हटिया में रहते हैं। अपने पहली बार पहाड़ी मंदिर आ रहे हैं। सबसे बड़े स्टेशन मास्टर तो खुद भोलेनाथ हैं। बिल्कुल, भोलेनाथ पर आके ऐसा लगा कि हम बार बार आते रहे, क्यों पहली बार आ रहे हैं, ऐसा लगा। बिल्कुल, भोलेनाथ सबसे बड़े रेलवे मास्टर हैं। वो चाहे तो जिंदगी की गाड़ी जो है छुक 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 चलती रहेगी। और यहाँ पर और भी कई लोग हमारे साथ। बाबा, एक बार फिर पहाड़ी मंदिर की जो रौनक है, भोलेनाथ का आशीर्वाद नजर आ रहा है। भोले के मानने वालों के लिए श्रावण जो है 12 महीना है। ये तिलक जो है ललाट पर चमक रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, बिना मैं तिलक देना, ये त्रिकोण भावना में शांत रह नहीं सकता हूँ। बाबा के जो तिलक है, जो त्रिकोण है, चंदन के टीके हैं, ये मैं बोलूँगा सभी को लगाना चाहिए। इससे हमारी मस्तिष्क भी शांत रहती है और हम लोग को काम भी आगे बहुत अच्छी होती है। मैं सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। भीड़ आज रात से उमड़ेगी यहाँ पर? भक्तों की भीड़ तो एकदम असंख्य इतनी उमड़ेगी क्योंकि बाबा 2 साल तक तो हम लोग को तरसा के दर्शन दिए हैं, जल अभिषेक भी किए हैं हम लोगों ने। लेकिन इस बार बाबा ने जिस तरह से अपना
पूरा द्वार खोल दिया है। तो ये सत्य है और सावन मास में सबको अलग ही फुर्ती और वो आता है। मैं निर्जला व्रत में खुद 1 महीना का और मैं सुबह शाम दोनों चढ़ती, तभी मेरे को इतना शक्ति है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो बाबा का आशीर्वाद बना रहे सब पे और सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। देख रहे हैं कि भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं और पहाड़ी मंदिर की जो खूबसूरती है वो एक बार फिर श्रावण मास में नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात की कहा जा रहा है कि रविवार रात से यानी आज रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़, पहली सोमवारी चूंकि कल है, लिहाजा भक्तों की भीड़ सुबह से यहाँ उमड़नी शुरू हो जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए कल पहली सोमवारी पर भगवान की देवभूमि में मौजूद रहने के लिए कांवरियों का जत्था जमशेदपुर से भी रवाना हो रहा है और इन्हीं कांवरियों की सेवा में पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय भी जुटे हुए हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की आराधना का एक और माध्यम है कि आप उनके भक्तों की सेवा कर लीजिए और यही इस वक्त पूर्वी जमशेदपुर के विधायक कर रहे हैं। सहयोग सेवा कार्यक्रम के तहत 51 कांवरियों को विधायक सरयू राय ने गमछा, कांवर और अन्य सामान दिए। जमशेदपुर से काफी संख्या में कांवरिये जो हैं वो जलाभिषेक करने के लिए देवघर के लिए सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। 30 तारीख को यहाँ से बाबा धाम के लिए रवाना हूँ और हमारी पूरे सरकार की टीम, मतलब हम लोग हैं 13 जन जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम में आके, यहाँ से सहयोग मिला, हम लोग को बहुत खुशी हुई। गोरगोरी मंडल ने एक अच्छी पहल की है और इस शहर में अलग स्थानों पर भी इसी तरह के छोटे बड़े आयोजन होंगे तो शहर की भावना भी भगवान शिव जो हमारी प्रकृति के और सृष्टि के आदि स्रोत हैं उनके प्रति अपनी आस्था निवेदित करने का अवसर है और इसमें गोरगोरी मंडल ने मदद किया है। तो सरयू राय को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था और विश्वास अर्पित करने का, जगाने का और दर्शाने का एक बड़ा मौका और इससे कोई चूकना नहीं चाहता और इसीलिए इस सेवा कार्यक्रम में वो खुद भी जुटे हुए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।